हेलो दोस्तों, मैं अमित त्रिपाठी आपके अपने चैनल जीएस गुरु विद अमित त्रिपाठी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा दोस्तों हम लोग एक जीएस की श्रृंखला लेके चल रहे थे, आज इस श्रृंखला में मैं आपको भारत और विश्व के कुछ प्रमुख घास के मैदानों के बारे में चर्चा करता हूं। देखिए, मैदान दो प्रकार के होते हैं घास के। पहले वो होते हैं जो ट्रॉपिकल जोन या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के होते हैं, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का एरिया, ठीक है। और दूसरे वो होते हैं जो टेम्परेट जोन या शीतोष्णकटिबंधीय कर्क 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर और 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ के नीचे। ये एरिया जो है ये टेम्परेट जोन या शीतोष्णकटिबंधीय कहलाता है। तो इन एरियो में पाए जाने वाले घास के मैदान शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, और इन एरियो में पाए जाने वाले घास के मैदान उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सूर्य जो है वो वर्ष भर यहीं रहता है, इक्वेटर से लेकर कर्क रेखा के बीच में और इक्वेटर से लेकर मकर रेखा के बीच में 6 माह यहाँ और 6 माह यहाँ। तो इसलिए वर्ष भर यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, और इसी गर्मी के कारण इसे क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंध। खास तौर से इस पे तो वर्ष में 2 बार आपको पता है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जो है वो इक्वेटर पर ही लंबवत होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये एरिया उष्णकटिबंधीय कहलाता है। सूर्य के अत्यधिक होने से दोस्तों इस एरिया में वेपराइजेशन बहुत होता है, यानी जो समुद्र इस एरिया में पाए जाते हैं, खासतौर से ये ऐसा आकार का आर्कटिक, इधर पैसिफिक इधर पैसिफिक। अगर आप वर्ल्ड मैप इसके थ्रू देखें तो ये इस तरफ पूरा पैसिफिक होगा, इधर पैसिफिक होगा, और ये इधर ऐसा आकार का अटलांटिक। तो ये वेपराइजेशन और बहुत होता है, इसलिए वेपराइजेशन की वजह से यहाँ पर बहुत घने क्लाउड बनते हैं, और घने क्लाउड के साथ साथ यहाँ पर बारिश भी बहुत होती है, जिससे यहाँ पर क्या होते हैं, वर्षा वन या एवरग्रीन फॉरेस्ट या सदाबहारी वन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए शीतोष्णकटिबंधीय में अगर देखें तो सबसे पहले प्रेरी के मैदान जो है दोस्तों वो यूनाइटेड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, ये कैसे हैं, ये टेम्परेट जोन के यानी शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। ठीक, इसे बास्केट ऑफ ब्रेड, चूँकि यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट का काफ़ी मात्रा में गेहूँ उत्पन्न होता है, इसलिए इसे रोटी की डलिया भी कहा जाता है, प्रेरी के ग्राउंड। पुस्टैच भी दोस्तों शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ये हंगरी में पाए जाते हैं। ठीक है, आप फिगर में देख सकते हैं, ये यूरोप का एक देश है। स्टेपी दोस्तों यूरोप और एशिया, खासतौर से यूरोप के आसपास का एरिया, ये स्टेपी कहलाते हैं। ठीक है, ग्रासलैंड। कंपास के घास के मैदान दोस्तों ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ठीक है, और ब्राज़ील में इन्हीं के आसपास के वो घने जंगल जो खास तौर से आप जानते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, उन्हें सेल्वास के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील दोस्तों कॉफ़ी के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है। वहाँ पर कॉफ़ी के बगीचों को फेजेंडा के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट है सवाना। ये दोस्तों बहुत बड़ी, लगभग 10-10 फीट ऊंची घास होती है। ये उत्तरी अफ्रीका में पाई जाती है, अफ्रीका के उत्तरी पोर्शन में। ठीक है, और ये लगभग 10-10 फीट ऊंची घास है, इसमें हाथी भी अपने आप को छुपा लेते हैं, इसलिए ये एलिफेंट ग्रास के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों पंपास के जो ग्रासलैंड है, ये देखिए आप मकर रेखा से नीचे की ओर है, यानी ये किस एरिया में, टेम्परेट, और ये देखिए कर्क और मकर के बीच में यानी उष्णकटिबंध यानी ट्रॉपिकल जोन। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है कंपास और सवाना, और पंपास जो है वो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। नेक्स्ट है दोस्तों वेल्स दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले घास के मैदान हैं, और ये कैसे हैं, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। नेक्स्ट है दोस्तों डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, और ये भी देखिए आप देख सकते हैं मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री साउथ के नीचे हैं, इसलिए जो डाउन्स के ग्राउंड हैं वो भी शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। नेक्स्ट है दोस्तों कैडबरी के जो मैदान है वो न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, और ये भी शीतोष्णकटिबंधीय। तो आपने देखा ये सारे फिगर के माध्यम से आपको समझाए गए कि ये कुछ विश्व के प्रमुख घास के मैदान हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जो अगला टॉपिक है वो है इसी में महासागरीय धाराएं। यानी देखिए जब जो समुद्र होता है या ओशियन है हमारा, उस पर पृथ्वी के घूर्णन के कारण, हवाओं के कारण धाराओं का या करंट्स का दोस्तों निर्माण होता है। करंट्स या धाराएं 2 प्रकार की होती है। पहली धारा है वो जो दोस्तों पोल से, पृथ्वी के पोल से, अगर उत्तरी और दक्षिणी दोनों पोल से अगर माने तो पोल से अगर नीचे की ओर धारा चलती है तो वो बर्फीली होती है, यानी ठंडी महासागरीय धाराएं होती हैं। और अगर वो इक्वेटर से चल रही होंगी जहाँ पे सूर्य वर्ष भर रहता है तो वो गर्म होंगी, उन्हें गर्म महासागरीय धाराएं कहा जाता है। तो आज मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक से ठंडी महासागरीय धाराओं को सिखाऊंगा। देखिए विश्व में जो प्रमुख ठंडी महासागरीय धाराएं हैं आप उनको इस तरीके से याद रखेंगे, ABPF CLOC। फिर से एक बार देख लीजिए, ABPF CLOC। मैं आपको एक एक विस्तार करके बताता हूँ। पहला
ए देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में, इसको पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया करंट भी कहते हैं। नेक्स्ट है बी फॉर बेंगवेला, ये देखिए अफ्रीका के बगल से, खासतौर से नामीब डेजर्ट के बगल से होते हुए गुजरती है, इसको बोलते हैं बेंगवेला की धारा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बेंगवेला की धारा है वो हो गया बी। नेक्स्ट है दोस्तों पी फॉर पेरू या हम्बोल्ट का करंट, साउथ अफ्रीका में पेरू के तट से होते हुए बहती ठंडी धारा है। नेक्स्ट है दोस्तों एफ, यहीं बगल में देखा होगा अर्जेंटीना के पास एक आइलैंड है फॉकलैंड, उसी फॉकलैंड आइलैंड के पास से बहती है। ठीक है, नेक्स्ट है सी फॉर जो है वो है कैलिफोर्निया धारा, यूनाइटेड स्टेट के जो पश्चिमी तट है उससे बहती है ऊपर से नीचे की ओर, कैलिफोर्निया की धारा। नेक्स्ट है दोस्तों एल, ये देखिए कनाडा के पास फंडी की खाड़ी के पास से बहती है, लेब्राडोर, फंडी की खाड़ी जहाँ सबसे विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी की क्लास में आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा, तो इसको बोलते हैं लेब्राडोर। नेक्स्ट है दोस्तों ओ फॉर ओयासियो, ये देखिए ठीक है, कमचटका प्रायद्वीप के पास से सखालिन के पास से होते हुए ये नीचे की ओर आती है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों सी यानी कैनरी ये स्पेन के पास एक कनारी आइलैंड है, कनारी के पास से बहती हुई धारा है, कनारी की धारा या कैनरी आइलैंड। ठीक है, तो आप इनको इस तरह से याद रखेंगे, ABPF CLOC, लगभग यही ठंडी धाराएं दोस्तों पूछी जाती हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है तो लगभग इस तरह से आता है कि इनमें से कौन सी ठंडी धारा है, तो यही 4 ऑप्शन में आपको लगभग एक ठंडी धारा उसमें होती है। या कई बार ऐसे क्वेश्चन करते हैं इनमें से कौन सी हॉट करंट है, तो हो सकता है फिर ऑप्शन में आपके पास 3 ठंडी और 1 हॉट हो। अगर इसको दोस्तों हम ओशियन वाइज भी डिवाइड करना चाहें तो आप याद रखिएगा कि जो प्रशांत की धाराएं इनको कहा जाता है पब्लिक कॉलिंग ऑफिस, PCO, ये एक शॉर्ट वर्जन है याद करने का, PCO ऐसे याद रखेंगे। P फॉर पेरू या हम्बोल्ट, आप ये देख सकते हैं ये पैसिफिक ओशियन है, देखिए लिखा है ना प्रशांत। C फॉर कैलिफोर्निया, और इधर भी देखिए प्रशांत ओशियन ओयासियो। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों उत्तरी अटलांटिक का ये वाला भाग उत्तरी और ये वाला भाग दक्षिणी। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक में आप इसको लखनऊ कानपुर लोकल LC बोल सकते हैं। ठीक है, L फॉर लेब्राडोर और C फॉर कनारी। ठीक है, और दक्षिणी आइलैंड पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ भी मैंने फेसबुक, ऐसे याद रखेंगे आप फेसबुक FB, F फॉर फॉकलैंड और B फॉर बेंगवेला। ठीक है, आपको किसी भी तरीके से याद रखना हो। और फिर बसती है एक इंडियन ओशियन में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट। तो दोस्तों ये आपने इस तरीके से आपने ठंडी धाराओं को कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गर्म जल धाराओं के बारे में इसी तरह से एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। उम्मीद है ये आपको अच्छी लगी होगी क्लास। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होती, तब तक के लिए थैंक यू।